नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर बेसिक फंडामेंटल, हर ग्रह बीमारी और वो प्रभाव क्या डालता है जीवन में, आपको ये कोई नहीं बताएगा। पता भी नहीं लगेगा आपको कि पामिस्ट्री को सीखना है, फंडामेंटल क्लियर करना है। जैसे बृहस्पति, गुरु गुरु क्या प्रभाव डाल सकता है किसी के व्यक्ति के जीवन में, किन किन चीजों पर प्रभाव डालेगा, किन किन चीजों पर प्रभाव डालेगा। धन पर, ऐश्वर्य पर। सर वो ऐश्वर्य तो सर आपको शुक्र कहना चाहिए था या सूर्य कहना चाहिए था ऐश्वर्य के लिए, गुरु पर क्यों कह रहे हो। जब व्यक्ति गुरु किसी का स्ट्रांग होता है ना, तो परिवार की तरफ से उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। परिवार की तरफ से एक फीमेल है और वो कोई कमाती नहीं है, हाउसवाइफ है, उसका पति बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो उसे ऐश्वर्य कहां से मिला, परिवार से मिला ना। तो गुरु यहां धन ऐश्वर्य को बताता है, पुत्र पुत्रियों को बताता है, अच्छा बच्चों को बताता है, विचार को बताता है, इच्छा शक्ति को बताता है, ज्ञान को बताता है, गरिमा को बताता है, और शरीर को बताता है। ये शरीर क्यों, तन को क्यों बताता है, यहीं से रोग उत्पन्न होते हैं। देखो याद रखना, जिसने अपना ये एरिया संभाल लिया ना, उसने रोगों को बचा लिया। ये बेल्ट संभाल के रखो, गुरु मंगल शुक्र, गुरु मंगल शुक्र बचा कर रखो। ठीक है, ज्ञान आता है इसमें, भक्ति आती है इसमें, धन आता है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल समझा रहा हूं। सर मंगल बता दो सर आप, ये मंगल पराक्रम, रोग, बंधु। अच्छा बंधु, बंधु कौन होते, भाई, दोस्त, भूमि, परिवार। अच्छा इनको बताता है, इनसे रिलेटेड यहां सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, खुशियां आएंगी, सब कुछ होगा। अगर ये सही है तो खुशियां प्राप्त होगी, पराक्रम मिलेगा, रोग से लड़ने की शक्ति मिलेगी। आ रही है, भूमि, पुत्र, परिवार। सर शुक्र बता देना सर, शुक्र पत्नी, वाहन, वस्त्र, आभूषण, काम, सेक्स, सौंदर्य, ऐश्वर्य, खुशियां शुक्र से मिलती हैं। सर शनि बता दीजिएगा, शनि क्या कर सकता है। आयु कम ज्यादा, उंगली अगर बढ़ जाएगी आयु बढ़ जाती है, यहां से ये माउंट बढ़ जाएगा, आयु बढ़ जाएगी, बोल दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है देखने की, इसकी आयु बढ़ी होगी। आयु, मृत्यु, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, विपत्ति, सौभाग्य, दुर्भाग्य, ये यहीं से देखा जाता है। सर सूर्य बता दीजिए, ये किसको बताता है, पिता का प्रभाव, पिता का प्रभाव, शोभा को, शक्ति को, संपत्ति को। सर ये शक्ति क्या है, ये शक्ति क्या है, ये शरीर की शक्ति है नहीं, ये है पावर। इससे कहते हैं पावर। पावर किस चीज की होती है, आप किसी पोस्ट को लेकर पावर, किसी पोस्ट को लेकर पावर, ईश्वर के प्रति भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है, ईश्वर के प्रति भावनाओं को प्रकट करती है। ये भी व्यक्ति सेवाभावी होते हैं, तरक्की को रिप्रेजेंट करती है,
वैभव को प्रकट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा पिता का प्रभाव इस पे होता है। चंद्रमा मन, बुद्धि, राज, मान, बंधु, पिता, संपत्ति, प्रतिष्ठा, प्रभाव। प्रभाव, किसी का प्रभाव भी रहेगा। टेंशन्स यहीं से रहती है ना, प्रतिष्ठा, मेरा क्या होगा। ये अगर कमजोर है, ये भी कमजोर है तो टेंशन्स बढ़ती हैं। ये अगर मजबूत है, ये भी मजबूत है, तो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। माता को बताती है, ये टेंशन्स को बताती है, बुद्धि को बताती है, यात्राओं को बताती है, विदेश को बताती है। ठीक है सर, बुद्ध किसको बताता है? विद्या को, विवेक शक्ति को, मित्र को, वाक शक्ति को, बोलने की कला को, स्टडी को, कैलकुलेशंस को। वो वाली स्टडी जो कैलकुलेशंस में आती है, मैथ्स होता है। फिजिक्स, ये जो जितने जिनमें जो सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशंस आती हैं, उन पर बुध हावी रहता है, मंगल हावी रहता है उन पर। जिसका बुध और मंगल हावी है, उसे ना मैथ्स, फिजिक्स, ये जितनी भी कैलकुलेटिव चीजें होती हैं ना, उन पर आगे बढ़ना चाहिए स्टडी में। सर राहु किसको बताता है? राहु बताता है पैतृक विषयों को बताता है। ओहो सर, ये तो बताया नहीं था किसने। शनि, ये शनि का रूप धारण कर देता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी शनि पर अगर दिक्कत है तो राहु को टेस्ट कर लीजिए, कहीं उसके कारण तो दिक्कत नहीं आ रही। यानी ये चीजों को स्मूथ भी करता है और बढ़ाता भी है। किसी का शनि अच्छा है, राहु अच्छा है, पैतृक संपत्ति आसानी से मिल जाएगी। किसी का शनि खराब है, राहु में डिस्टरबेंस आ रही है, पैतृक संपत्ति में हमेशा दिक्कत आएगी। पिता संबंधित समस्याएं ज्यादा राहु क्रिएट करता है। राहु पिता संपत्ति, पिता से रिलेटेड अगर ये कमजोर है, अगर ये अच्छा है, सडन सक्सेस में, हमेशा सक्सेस में आपका साथ देगा। सडन सक्सेस में, छोटी उड़ान में, छोटी छलांग में हमेशा साथ देता है। छोटी छलांग कहां होती है? छोटी छलांग कहां होती है? मैं एक मास्टर था, लेकिन हेडमास्टर छुट्टी पर चला गया, तो मुझे हेडमास्टर का एक उपाधि कुछ साल के लिए या महीनों के लिए दे दी गई। सडन सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और ये इंडिकेट कर देता है कि अगली बारी जैसे ही कोई आएगा तो आपको नीचे आना पड़ेगा। और ये सबसे कम जो, अगर किसी ने यहां पर खुश होता है तो वो उसके लिए बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालेगा। पूछो कैसे? देखो, मान के चलो कि राहु ने आपको सडन सक्सेस दिलवाकर एक मास्टर से हेडमास्टर बना दिया। ठीक है, 2 साल के बाद ना उसी स्कूल में हेडमास्टर आ गया और आपको वापस उस जगह पर आना पड़ा। अब जो वापस आएगा ना, इसकी हालत हो जाएगी पतली, क्योंकि पहले तो सारे मास्टर इसे हेडमास्टर की तरीके से ट्रीट करते थे, फिर बाद में उन्हीं जगह पर आकर नीचे आएगा और फिर से जी हजूरी करनी पड़ेगी, ये नौकरी छोड़ देगा। याद रख लेना, ये दूसरी जगह जाएगा, ये परटर्ब्ड रहेगा, डिस्टर्ब्ड रहेगा, ये करवाएगा। ये सडन सक्सेस दिलाता है। आज एक जीएम छुट्टी पर चला गया था तो उसके अगेंस्ट में सीनियर मैनेजर को या असिस्टेंट जीएम को जीएम बना दिया। क्या ये कुछ महीनों के, कुछ सालों के लिए हो सकता है, या उसी कंपनी के लिए हो सकता है। अगर उसने यहां से अपने बायोडेटा में, अगर रेज्यूम में उसने वहां पर जाकर
अप्लाई करा, ये सक्सेस नहीं होगा। गैप आया हुआ है, इसे संभालना ही नहीं आएगा, इसे संभालना ही नहीं आएगा। ये होता है सडन सक्सेस दिलवाता है कौन? राहु दिलवाता है। किन किन चीज़ों में दिलवाता है? ये सट्टे में दिलवाता है। उस वाला पैसा भी ये कहीं ना कहीं लगाता है, वो कहाँ जाएगा? वो भी इन चीज़ों में ही जाता है। इसलिए जब भी सट्टे के पैसे को प्रॉपर्टी में सर्च करने की कोशिश करो, उसमें डालने की कोशिश करो, तभी फलेगा। केतु किसको बताता है? मातृ भक्ति को बताता है। अरे सर, ये चंद्र बताता है, आप गलत बता रहे। मातृ पक्ष को बताता है, मां को बताता है केतु। अच्छा, मां की तरफ मोह, यानी चंद्र जो आप कहते थे मातृ को बताता है, केतु बताता है चेस करना, जिंदगी को चेस करना। परिवार को बताता है, माँ को बताता है, अपनी अपनी लाइफ में परिवार में कौन आता है, बहन को बताता है, भाई को बताता है। ये सारे काम करता है क्योंकि ये छाया ग्रह है। ये क्या करेगा? जो लास्ट के ये इस एरिया के जो जितने भी ग्रह हैं ना, इनका छाया इस पर ज़्यादा पड़ती है, इनकी छाया ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर शुक्र आता है, माता आती है, ससुराल पक्ष आता है, भाई आता है, बहन आती है, सारे परिवार के लोग आते हैं इस जगह। इस जगह कौन से आते हैं? इस जगह भी माता आती है। चेस करना, चेस करना परिवार के लिए केतु बताता है। केतु जिंदगी से सीखता है, राहु जिंदगी से मात खाता है। यह है इसका डिफरेंस। ठीक है सर, एक बात बताइएगा, अगर किसी को बृहस्पति किसी का कमजोर है, अगर किसी का बृहस्पति कमजोर है तो क्या होगा? कौन क्या क्या कर सकता है? इस पर किसकी ज्यादा लाइफ में बीमारी या कोई और चीज रहेगी? देखो, पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, ये अगर डिस्टर्ब्ड है और आपको ना, आपने अपनी माता का, अपने पिता का, अपने गुरु का, अपने ब्राह्मणों का, अपने आचार्य का, अपने दादा का, दादी का, बड़े भाई का अपमान किया है ना, अपमान किया है, तो ये यहीं को रिप्रेजेंट करेगा, इसी को रिप्रेजेंट करेगा ये। देखो, एक तिल आ जाता है, क्या होता है? बड़ा बुजुर्ग आदमी ना आपकी ऐसी की तैसी करके रखता है, आपको हमेशा ना नीचा गिराने की कोशिश करेगा। वो सुख नहीं मिल पाता बड़ों से, नहीं मिल पाता ना, बड़ों से नहीं मिल पाता, तो ये यहां पर रखा करो। एसिडिटी को बताता है, थायराइड को बताता है, लीवर की प्रॉब्लम्स को बताता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम को बताता है, पेट मोटा होगा उसको बताता है, गंजा होना इसको बताता है। समझ रहे हो? ये यहां से अगर ये कमजोर है, कैंसर को याद रख लेना, पार्किंसन की बीमारी को, लेकिन उसमें चंद्र का इन्वॉल्वमेंट, मंगल की इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए। याद रख लीजिएगा, पार्किंसन में चंद्र की और कैंसर में मंगल की, कैंसर में मंगल की, और लेकिन गुरु जरूर होगा, इसमें जरूर होगा। बुध, बुध किस चीज को बताता है बताओ? पेट की बीमारियों को बताएगा, उदर रोग को बताएगा, कुष्ठ रोग को बताएगा, गूदा रोग बताएगा, पेट संबंधी आंतों को बताएगा, आंतों की बीमारी को बताएगा। मैं केवल बुध ग्रह की बात कर रहा हूं, मैं वो बुध वाली लाइन की बात नहीं कर रहा। मंगल किसको बताता है? कफ को, फोड़ा घाव उसको बताता है, जन्म से जो रोग लगकर आते हैं ये उनको बताता है। जितने भी कोई घाव
शस्त्र से लगेगा, लोहे से लगेगा, बंदूक से लगेगा, ये उसको बताता है। यानी इनके द्वारा मृत्यु या इनके द्वारा कष्ट जब भी होगा वो मंगल के कारण होगा। गिल्टियां बन जाना, शरीरों में गिल्टियां बन जाना, गिल्टी समझते हो, बन जाना, ये मंगल के कारण आता है। घाव भरना ही नहीं, घाव हो जाना, ये इसको बताता है। चंद्रमा किसको बताता है? स्त्री के जो रोग होते हैं, यानी स्त्री के रोगों को हम इस लाइन से भी जानते हैं, आंतों को भी जानते हैं, यहां से भी जानते हैं। यानी ये लाइनें हैं तो स्त्री रोग बढ़ेगा, ये लाइन है तो आदतें पकी हुई मिलती हैं। यानी ये मेन हमारी कल्पना बुद्धि की ओर रिप्रेजेंट करता है, मानसिक प्रभावों को रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रभाव केतु के साथ मिलकर भूत और पिशाच की ओर चलता है, टेंशन की ओर चलता है। इसमें माइंड लाइन को जरूर देखा करो। चंद्र की तरफ से जो भी प्रॉब्लम आती है माइंड लाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना आपको मानसिक परेशानियां बहुत मिलती हैं। सूर्य, अग्नि रोग, ज्वर, आपने देखा होगा जो दिमाग में बुखार चढ़ जाता है वो उसको बताता है। अपने सीनियर से मिलने वाले कष्ट को बताता है। पहले जमाने में राजाओं के द्वारा जो कष्ट मिलते थे उनको बताता है, देवताओं के द्वारा मिलने, ब्राह्मणों के द्वारा, वहां पर यह लिखा है सीनियर्स के द्वारा मिलने वाले कष्टों को बताता है। आंख के रोग को बताता है, बाल सफेद हो जाना, हड्डियों की प्रॉब्लम्स को बताता है। चिड़चिड़ाहट को बताता है, आदमी में चिड़चिड़ाहट है, बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है, वो इसको बताता है। फ्रस्ट्रेशन यहीं से आती है जिसका सूर्य कमजोर है। शुक्र किसको बताता है? काम वासना में अधिकता के कारण आपका आपका वीर्य दोष को बताता है, वीर्य संबंधी रोगों को उत्पन्न करता है। स्त्री में से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, देखो जब शादी के बाद संभोग होता है उससे जो चीजें क्रिएट होती हैं उसके दुष्प्रमाणों को प्रमाण को बताता है, संभोग के बाद की। शुक्र इन चीजों के कारण व्यक्ति के लाइफ बर्बाद करता है। सुजाक, प्रमेय रोग जो आदमियों में होते हैं वो उनको बताता है। इनसे उत्पन्न होने वाली रेखाओं, इनसे उत्पन्न वाली रोगों में आपको बुध की ओर जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद नसों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। याद रख लेना, इसके बाद नसों की प्रॉब्लम शुरू होती है अगर किसी के शुक्र की ओर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। ठीक है। शनि किसको बताता है? शनि के रोग, दरिद्र रोग। दरिद्र रोग कौन सा होता है? कि आदमी के पास पैसा नहीं है और पैसे के कारण उसका रोग बढ़ता जा रहा है। अपने दुष्कर्मों से उत्पन्न रोग, यानी शुक्र की प्रधानता के कारण उसके जो रोग उत्पन्न हुए थे उसमें ये और अधिक रोग उत्पन्न करेगा। अब क्लेश को बताता है, विघ्न बाधाओं को बताता है, लेकिन अगर शनि और केतु कमजोर हैं तो भूत पिशाच इसको भी, इसके प्रभावों को भी बताता है। राहु, छींके आना, वैसे बुध का भी कारक होता है, मृगी का दौरा पड़ जाना। राहु भी भूत
पिशाच को बताता है, ये राहु भी बताता है। राहु, मैंने कहा ना, ये कुछ चीजें हैं, यही टेस्ट करनी पड़ती हैं। एक्चुअल में केतु, राहु और शनि को चेक कर लो। केतु, राहु, शनि, और कहां से उत्पन्न हुई है रेखा? मंगल की तरफ से। बस इसको चेक कर लो, आप पकड़ लोगे। ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। राहु, केतु, शनि और मंगल, इनको पकड़ लिया आपने, भूत पिशाच को पकड़ लोगे। पेट के कीड़ों को बताता है, दृष्टि रोग को। अरे सर, ये तो सूर्य का कारक है। नहीं, दृष्टि रोग को बताता है, कुष्ठ रोग को भी बताता है। वो बीमारी जो कि डॉक्टर की पकड़ में ही नहीं आ रही, अरे बाप रे, वो सब राहु के कारण होता है। सर, केतु के कारण बड़े बड़े फोड़े हो जाना, बड़ा बड़ा होना, बड़ा बड़ा दाद, खाज, खुजली, बड़ी बड़ी एलर्जी कुछ सालों से मेरे को लगातार है, कुछ सालों बढ़ गई वो। पेट के कीड़े, जो भी कोई बीमारी बढ़ती हुई कुछ सालों में आ जाएगी, वो राहु और केतु को रिप्रेजेंट करती है। याद रख लेना, पेट के कीड़े। ठीक है, इसका याद रखना। फोड़े, बड़े बड़े फोड़े, फिंसियां, ये इसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। शुक्र आपको पेट संबंधी रोगों को ज्यादा बताएगा, जिससे कि आपका बढ़ती हुई बीमारी पता लगे, जिसका संबंध किसके साथ हो? आपका सेक्स के साथ हो। एक व्यक्ति ज्यादा सेक्स करता है तो याद रख लेना, पाइल्स जरूर होगी, यानी उसका पेट खराब रहेगा। गर्मी निकाल रहा है ना अपनी, पेट खराब रहेगा। पेट खराब रहेगा, पाइल्स होने के चांसेस हैं। पाइल्स होएगी तो फिर कौन सी होती है? इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं? आप पहले इसको पकड़ो, पेट की बीमारी आएगी, यहीं से रेखाएं निकलती हैं। बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, नसों की प्रॉब्लम होना, वो शुरुआत यहीं से शुरू हो रही है। ये क्यों होती है? फीमेल में ज्यादा खून निकलता है, मंगल के कारण निकलता है। चंद्र की प्रधानता जो है अगर कमजोर है तो उसका बैलेंस बना के रखना पड़ता है, तभी जो मानसिक धर्म होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। अदरवाइज उसके बीमारियां शुक्र के कारण, उनका जो है बच्चेदानी में फर्क होना, बच्चा पैदा ना होना, ये नहीं होना, उसका कारण सारा शुक्र क्यों है? ये तो शुक्र है मेन। मैंने क्या कहा था? मंगल, शुक्र और आपका गुरु, ये तीन किसी ने कंट्रोल कर लिए, कोई बीमारी नहीं लग सकती है, मेजर बीमारी नहीं लग सकती है। इसको पकड़ो आप, केवल इसको बैलेंस में रखो, इसे मजबूत करो। इसे मजबूत करोगे, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे ये कमजोर रहोगे तो आएगी आएगी और आती रहेगी। ये मेन जड़ है। पहले साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि, ये क्या करते थे? ये इसे कंट्रोल करते थे, सेक्स को कंट्रोल करते थे, ताकि ये इतनी लंबी उम्र जी सके, ताकि ये जवान दिख सके, ताकि ये, क्यों? क्योंकि इन्हें पता था इसकी वैल्यू क्या होती है। आजकल नहीं पता, आजकल एंजॉयमेंट चाहिए होता है लोगों को। ये अगर जितना स्ट्रांग है, ये ही आपको बचाएगा। ये बहुत बड़ा ग्रह होता है, ये बहुत बड़ा ग्रह होता है। ये दोनों बहुत बड़े ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों को मैं चिड़िया कहता हूं। चिड़ियाओं के पंख हैं। ये चिड़िया का बीच का हिस्सा, ये आप उड़ सकते हो, इससे अपनी छलांग लगा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, जिंदगी में तरक्की कर सकते हो। शरीर हष्ट पुष्ट है तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ये उसको रिप्रेजेंट करता है। केवल इन तीन ग्रहों पर फोकस कर लीजिए, आपकी बीमारियां हट जाएंगी। आपके नेचर पकड़ना सीख जाओगे लोगों के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।